ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा।
वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2077 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। रात को 8:15 तक 9वीं तिथि है, उसके बाद 10वीं तिथि लग। शिशिर ऋतु चल रही और आज जो है बुधवार ईस्वी सन 2020 दिनांक 23 दिसंबर सुबह 7 बज रहे हैं। आज का दिन सबसे छोटा दिन है, 8 घंटे का, पूरे साल में सबसे छोटा दिन। तो 16 घंटे की रात्रि और 8 घंटे का दिन, तो इसका उत्सव विदेशों में, यूरोप में मनाते हैं, तो हमारे देश में नहीं मनाते। तो सबसे छोटा दिन है साल का, 8 घंटे का दिन और 16 घंटे की रात। उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष से ऋषिकेश, यहाँ का तापमान 4 डिग्री है। सुबह का कोहरा लगा है। 9 बजे धूप आने के बाद तापमान बढ़ता है। 12 बजे 18-20 डिग्री तक तापमान रहता है। शाम को 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 9 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ सहित तत्वार्थ समेत संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर, शरीर को स्थिर रखना ये भी एक साधना है। मैं देखता हूं कई लोगों का शरीर जो है चंचल होता है, सुनते मैं देखता हूं सबको यहाँ, तो कई लोग चैं चैं चूं चूं हाथ पैर मुंह हिलते ही रहते। ऐसे नहीं, साधना है ये भाई। आधा घंटा स्थिर बैठना ये भी एक साधना है। स्थिर बैठकर सावधानी पूर्वक भगवत गीता श्रवण साधना करे, बाद में मनन अभ्यास करे, अपने वर्तमान जीवन में भगवत गीता
ज्ञान चरितार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण कर। ओम तत्सत। तो कल हमने भगवद गीता कर्मयोग अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 पर व्याख्यान किया था। तो यहां से भगवान जो है विषयांतर कर रहे हैं। अब अर्जुन शायद पूछता नहीं है, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए ये 3 प्रश्नों का उत्तर आगे भगवान श्लोक नंबर 9 से लेके 16 तक देंगे कि ईश्वरार्थ परमार्थ यज्ञ कर्म किसे कहते। ये पहला प्रश्न। ये ईश्वरार्थ परमार्थ निस्वार्थ निष्काम तदर्थम मदर्थम ईश्वरार्थ, इतने शब्द है, इसमें लोग भ्रमित हो जाए, लेकिन बात एक ही है। ईश्वरार्थ अपने कर्तव्य कर्म यज्ञ के लिए कहते हैं। किसे कहते हैं, ये प्रश्न है पहला। दूसरा प्रश्न है, ये ईश्वरार्थ मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म क्यों करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। और तीसरा प्रश्न है कि ईश्वरार्थ कर्म करने वाले को मनुष्य पाप पुण्य द्वंद्व कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये पाप पुण्य सुख दुख लाभ हानि ये संसार के सारे द्वंद्व बंधनों से कैसे मुक्त रहता है, यानी उसे सिक्योरिटी मिल जाती है, कवच, सुरक्षा कवच, जो सारे द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकते। मान अपमान जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि पाप पुण्य, इतने द्वंद्व है संसार में, हजारों द्वंद्व में मनुष्य फंसा है। तो ईश्वरार्थ कर्म करने वाले का जो है कर्म, ये द्वंद्व बंधन में नहीं बंधता, वो द्वंद्व बंधन में उसे नहीं बांध सकता। तो ये कैसे होता है, ये आगे जो है 9 से लेके 16 तक ये उत्तर दे रहे हैं। तो ये सप्त श्लोकी है, यज्ञ कर्म क्यों करना चाहिए। तो कल हमने 9वें श्लोक पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करें। ईश्वरार्थ कर्म योग का रहस्य ज्ञान विज्ञान भगवान कह रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, कौन्तेय, कुंती के बेटे, तुम संसार बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों का त्याग करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वरार्थ किया हुआ परमार्थ यज्ञार्थ अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने वाले मनुष्य जो है, वह कर्मों में लगा रहता है अपना ईश्वरार्थ कर। तो अयम लोक, तो इसके सिवा कहते कि यदि अन्यत्र आप ईश्वरार्थ नहीं करोगे और स्वार्थ करोगे, मेरा तेरा करोगे, द्वंद्व करोगे अन्यत्र, तो द्वंद्व में लगा हुआ मनुष्य लोक समुदाय, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, लोक का मतलब है समष्टि, परिवार ये समष्टि है, प्रांत गांव ये समष्टि है, राज्य ये समष्टि है, राष्ट्र ये समष्टि है, कंपनी और संस्थाएं औद्योगिक घराने ये सब समष्टि लोक।
इसको लोग कहते कि जो सामूहिक रूप से कार्य करती है, संस्था एक परिवार है, तो सारे के सारी संस्था परिवार सभी लोग कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। पाप पुण्य का मीटर सबका चलता है, परिवार का, संस्थाओं का, राज्य का, राष्ट्र का, विश्व का। आज यूरोप और अमेरिका में उनका पाप का बढ़ गया है। तो कल हमने सुना कि ब्रिटेन में एक दिन में 4 लाख कोरोना केस, एक दिन में 4 लाख। इतना डबल तेजी से फैल रहा है संक्रमण, भीतर और बाहर। अब उस ब्रिटेन पूरी देश के कर्म का फल है। पाप पुण्य का फल पकता है और उसे भोगना पड़ता है, पूरे देश को, परिवार को, समाज को, व्यक्ति को। तो ये सारे मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधते हैं। कौन से कर्मों से? पाप पुण्य, फायदा नुकसान, द्वंद्वात्मक कर्म के बंधन से बंध जाते। लेकिन जो ईश्वरार्थ कर्म करते हैं, ये कौन? जो आसक्ति से रहित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वरार्थ परमार्थ करते हैं, तदर्थम। और उसी के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। कौन्तेय, मुक्त संग, आसक्ति से रहित होकर ईश्वरार्थ अपना कर्तव्य कर्म यज्ञ भावना से भली भांति समाचर कुरु, करो, लापरवाही न करो, प्रत्येक क्षण सावधान रहो, भीतर बाहर से क्या आ रहा है और उसमें अपना स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। तो अपनी कामना, वासना, राग, द्वेष, द्वंद्व के फंसो मत। द्वंद्वों से सावधान रहो, भीतर और बाहर निरंतर ये चलता रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी। तदर्थम, ईश्वरार्थ परमार्थ, अभी यहां इसी वक्त तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारा जो नियत कर्म है, कर्तव्य, समाचर, बहुत ही सावधानी पूर्वक पूर्णता से करो, लापरवाही से ना करो। तो ये कर्म केवल कर्म नहीं है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है और करना भी कर्म। भाई आप सोचो, सावधानी पूर्वक बोलो, प्रत्येक वाक्य, वर्ण, शब्द पूरी सोच समझ के सावधानी पूर्वक बोलो और उस अनुसार जो बोलते हो उस अनुसार सावधानी पूर्वक आचरण करो। संसार में मैं देखता हूं 95% लोगों की सोच, वाणी और कर्म में तालमेल नहीं होता। क्या बोलते हैं, टें टें टू टू पौ पौ, और क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं। तो स्वयं तो परेशान रहते, सबको आसपास परेशान करते। न वाणी का ठिकाना है, न सोच का ठिकाना है, न कर्म का ठिकाना। ऐसे ही आवारा पशु की तरह 95 मनुष्य जीते हैं, हम उसको आवारा पशु कहेंगे, जिनकी सोच, वाणी और कर्म में कोई तालमेल नहीं। वो मनुष्य कहने लायक नहीं, पशु है। जंगल में जैसे पशु घूमते रहते, खाते पीते हैं। तो यहां भगवान ने कहा सावधानी पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करो। मन, वाणी और कर्म में सावधानी रखो। जैसा सोचते हो वैसा बोलो और जैसा बोलते हो वैसा करो।
तब जाके ये जो है समाचार, इसको समाचार कहते। यार बाहर से कई लोग बड़ा दिखावा करते, बहुत बढ़िया लेकिन मन का तो ठिकाना नहीं है, वाणी कुछ अनाप शनाप बोलते। तो भाई ये समाचार का मतलब मन वचन कर्म से सम्यक आचर, कहीं भी लापरवाही ना करे। तो अब प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा होने से ये परमात्मा जो है उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। कैसे किया और क्यों किया ये कह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 10, सह यजना प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा होने से मनुष्य को कर्म की कर्तव्यता कह रहे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया, स्वयं परमात्मा ही ब्रह्मा बने और ब्रह्मा बनकर उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया और सर्जन करने के बाद मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का कथन किया कि अरे मनुष्यों, तुम लोग अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म इस प्रकार करो। जैसे बाप होता है अपना धंधा बिजनेस करके फिर वो बेटे को कहता, देखो बेटे ये धंधा आप बैठते हो दुकान पे तो इस प्रकार काम धंधा करो, अपनी मनमानी ना करो। तो बेटे को सिखाते हैं कि भाई बेटे ये हमारे बाप दादा के साथ पीढ़ी से दुकान चल रही है, इसकी इज्जत, इसका मान, इसका सम्मान, ये सब कर्तव्य तुम्हारा है। तुम्हें सावधानी पूर्वक दुकान में सबके साथ बोलना है, व्यवहार करना है, विचार करना है। लापरवाही से कुछ मत करो दुकान में। तो बाप उसको ट्रेन देता है, सिखाता है कि तुम्हें कर्म कैसे करना। तो दुकान में बैठते बैठते 1 2 5 साल में बेटा तैयार हो जाता, तो काम धंधा करने लग। तो ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि इतनी बड़ी बना दी मनुष्य के लिए, पूरा संसार। अब ये मनुष्य को पूरा संसार दिया तो उसमें उसको अपना कर्तव्य और स्वधर्म भी दिया। तो कर्तव्य स्वधर्म परमात्मा ने मनुष्य के लिए निर्धारित किया। इसीलिए कर्तव्य कर्म न करने से तुम अधर्म और पाप को प्राप्त हो जाओगे। प्रजापति पुरा सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा। परमात्मा स्वयं ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित सृष्टि की रचना की। प्रजा, प्रजा ये सब ब्रह्मा जी की प्रजा है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 महाभूत के बने हुए शरीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब ब्रह्मा जी की प्रजा है। तो सारी सृष्टि की रचना की। प्रजा सृष्टवा, सृष्टि की संरचना। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर फिर मनुष्य को बुलाया, कहा कि देखो मनुष्य, तुमको हमने मनुष्य बनाया है, स्पेशल वीवीवीआईपी। पूरी सृष्टि में हमने तुमको वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनाया है। तो तुम इस प्रकार ईश्वरार्थ अपने कर्तव्य कर्म करते हुए प्रसविष्यध्वम, प्रसव, जो बालक गर्भ में आता है तो माँ उसका प्रसव करती है 10 महीने के बाद। तो उसकी गर्भ में क्रम से धीरे धीरे वृद्धि हो।
और 10वें महीने बालक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसका जन्म होता है। तो सृष्टि में क्रम से वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी आगे आ गई, 1 महीने में बच्चा पैदा होने लगा, अब तो साइंस ईवीएम बड़ी एक्स्ट्रा हो गया। अरे साइंस टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़े, भाई ईश्वर और दैवी शक्तियों के आगे नहीं बढ़ सकते। 1 महीने में बच्चा नहीं पैदा कर सकती साइंस टेक्नोलॉजी, वो उसके नियम के अनुसार क्रम से ही वृद्धि होती। और संसार में भी प्रत्येक मनुष्य का अभ्युदय श्रेय क्रम से होता है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो। आप रातों रात ज्ञानी नहीं बन जाते, आप कर्म योग करोगे, फिर ध्यान योग की योग्यता, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रम से आप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो इसे कहते प्रशयिष्य, वृद्धि को प्राप्त हो। प्रसव क्रम से वृद्धि होती, कहीं भी अक्रम नहीं है। चक्रम लोग सोचते कि डायरेक्ट फ्लाइट ले लेते, ये चक्रम लोग चक्कर में ही घूमते रहते। सृष्टि में कहीं भी अक्रम नहीं है, क्रम से वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, प्रगति होती है, किसी की भी डायरेक्ट नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा, रे मनुष्यों, तुम लोग इस प्रकार ईश्वरार्थ अपना कर्तव्य कर्म करो, तो वो सारी तुम्हारी जो है इष्ट काम धुक, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देने वाली हो। तुम अपना कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करोगे, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं ईश्वर और प्रकृति बिना प्रयत्न के पूरा कर देंगे। यानी ईश्वरार्थ कर्म योग करोगे, वो तुम्हारे लिए कामधेनु गाय बन जाएगी। आपकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी कर देंगी। तो ईश्वरार्थ कर्म, ये ईश्वर कर्म योग को ही कामधेनु गाय कहा। शास्त्रों में कामधेनु का सपना देखते, मेरे घर आपके पास है कामधेनु गाय, आप ईश्वरार्थ अपना कर्तव्य कर्म करो तो आपकी सभी कामनाएं वो पूरी कर देंगी। तो इस प्रकार यहाँ जो ये 10वें श्लोक में भगवान कहते कि तुम तुम्हारा नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म करो। अभी हम लोग रोज गीता सत्संग, ये नित्य कर्म हो गया। अभी परसों गीता जयंती आएगी तो नैमित्तिक कर्म हो गया। भाई विशेष साल में एक बार, रोज नहीं गीता जयंती आती। तो ये नित्य और नैमित्तिक कर्म तुम ईश्वरार्थ करो। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी, स्वयं परमात्मा ही ब्रह्मा, ऐसा नहीं कि परमात्मा जी ने ब्रह्मा जी को जादू कर बना दिया और फिर परमात्मा कहीं रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ गए। अरे परमात्मा तो वही ब्रह्मा जी के रूप में ही प्रकट है। ये रिमोट कंट्रोल बिजनेस नहीं है यहाँ परमात्मा का, परमात्मा हर जगह बैठा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने ये ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म के सहित सृष्टि की रचना की और सृष्टि में कहा सबको, देवताओं को, मनुष्य को, प्राणियों को, कि तुम लोग एक दूसरे की सहायता करो और अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। तो इस प्रकार तुम अभ्युदय श्रेय को प्राप्त करो। अभ्युदय और श्रेय दोनों, यह ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म तुम्हारी सभी आवश्यकता और कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो इस प्रकार यह भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हारी ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान करो।
या ईश्वरार्पण बुद्धि, परमार्थ बुद्धि, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे भगवान क्या, आप भी स्वयं प्रसन्न रहते हैं, आपका परिवार भी प्रसन्न रहता है, आपका राष्ट्र भी प्रसन्न रहता है, आपके आसपास प्रकृति भी प्रसन्न रहती है। यदि आप ईश्वरार्थ कर्तव्य कर्म करते हो तो सब प्रसन्न रहते। लेकिन आप अपना चैचे चूचू फायदा नुकसान टेंटे टूटू करोगे तो आप भी परेशान, आपका परिवार भी परेशान, आसपास सभी को आप परेशानी ही देते। तो इस प्रकार कहा, देखो सामने सूर्य देव हुए तो सूर्य ये कर्म योगी है, आपके सामने है। ये गंगा नदी हमारे सामने बह रही, देखो हम देख रहे हैं यहां से। ये गंगा स्वयं कर्मयोगी है, कर्मयोग का ईश्वरार्थ बहती है। ये पेड़ पौधे हैं, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, सब्जी आती है, परोपकार कर्मयोगी है। सबके भले के लिए फल आते हैं, फूल आते देते हैं। तो ये सारी सृष्टि आप देखो, आसपास की सब जो है ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म प्रत्येक जगह हो रहा है। पंच महाभूत देखो, आकाश यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रहा है, अग्नि भी यज्ञ कर रही है, जल भी आपको शीतलता दे रहा है, पृथ्वी आपको धारण किए हुए है। पंच महाभूत भी कर्मयोगी है, ईश्वरार्थ अपने अपने कर्म करते हैं। ऐसा देखो, सारी सृष्टि ही ईश्वरार्थ चल रही है। तो इस प्रकार कहने के बाद अब जो है भगवान कहते हैं कि इस प्रकार यज्ञ के द्वारा तुम परस्पर एक दूसरे को सहायक हो, एक दूसरे को उन्नत करो, और इस प्रकार तुम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ो। ईश्वरार्थ भाव से, स्वार्थी मत बनो, एक दूसरे की जेब काटो, एक दूसरे का गला काटो, एक दूसरे की ये लड़ाई मत करो। परस्पर एक दूसरे का हित करो, कल्याण करो ईश्वरार्थ भाव से। तो ये भगवान आगे कहेंगे। तो उस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे, लेकिन आज संक्षेप में कह देते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। हे मनुष्य, देखो मनुष्य के लिए अर्जुन, तुम सब ईश्वरार्थ यज्ञ के द्वारा अपने कर्तव्य कर्म करने, देवताओं को सहायक बनो, उन्नत करो, प्रसन्न करो। देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, अभ्युदय देंगे, श्रेय देंगे। इस प्रकार तुम देवताओं को एक दूसरे परस्परम भावयंत, एक दूसरे के सहायक होकर उन्नति करो, तो तुम्हें परम श्रेय परमार्थ मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। श्रेय मोक्ष। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया है वह कर्म न करने से और कर्तव्य स्वधर्म का त्याग करने से मनुष्य अधर्म और प्राप्त में हो जाता है, दुर्गति को जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा
पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रशविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधुक। देखो आप जरा सावधानी शांति से आसपास देखो तो सारी सृष्टि ईश्वरार्थ यज्ञ कर रही है। केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे, सारी सृष्टि यज्ञमय है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वरार्थ यज्ञ सहित सृष्टि की रचना की और मनुष्य को कहा कि तुम लोग ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म करो और क्रम से वृद्धि को प्राप्त हो। अनेन प्रसविष्यध्वम्, वो एकदम जंप नहीं होता, क्रम से। बीज में पौधा धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वहां भी क्रम से वृद्धि। सृष्टि में कहीं अक्रम नहीं है, चक्रम लोग अक्रम में जाते हैं। जो विवेकी है वो तो क्रम से आगे बढ़ता, क्रम वृद्धि, अभ्युदय, श्रेय। तो इस प्रकार तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करोगे तो तुम्हारे लिए सभी इष्ट काम धुक, तुम्हारा अभ्युदय श्रेय मोक्ष सारे सिद्ध होगे। यानी ये तुम्हारे लिए कर्म योग कामधेनु गाय बन जाएगा। ईश्वरार्थ कर्म करो तो आपके सभी कामनाएं और आपके सभी योग साधनाएं सिद्धि प्रदान करने वाली होंगी। इस प्रकार भगवान ने यहाँ प्रेरणा दी। तो ये जो प्रश्न है जगत में सबसे बड़ा कि ईश्वरार्थ यज्ञ किसे कहते हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं। और क्यों करना चाहिए मनुष्य को। और ईश्वरार्थ यज्ञ कर्म करने वाले को पाप पुण्य कर्म बंधन का क्षय होकर उसे श्रेय प्राप्त होता है। संसार के सारे कर्म, उसके जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का भी क्षय होता है। अभी भी वर्तमान में भी पाप पुण्य का क्षय होता है और वो ईश्वरार्थ कर्म करने से परमार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलिए शर्मा जी। स्वामी जी, ये ललिता टीका में इस 10वें श्लोक के विवेचना में त्रैवर्णिक प्रजा शब्द का उपयोग किया है। हाँ, त्रैवर्णिक प्रजा का क्या अर्थ है यहाँ?
ये वैदिक कर्म कांड करने में त्रैवर्णिक प्रजाओं का उनको ये दिया है अधिकार। तो वैदिक कर्म जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर सकते हैं। तो वैदिक कर्म अनुष्ठान जो विधि विधान से वेदोक्त मंत्र उच्चार अग्निहोत्र आदि सारे वैदिक कर्म है, तो उसमें उसका अधिकार है, दूसरी प्रजा का नहीं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं विधि विधान से, वो लोग जो है वैदिक कर्मों का उनको अधिकार है, इसलिए वो वैदिक कर्म के लिए उनको प्रमाणित किया है। बाकी प्रजा का मतलब तो सब है, कोई भी ईश्वरार्थ कर्म, लेकिन जो वैदिक कर्म करने वाला है उसके लिए ये त्रिवर्णक शब्द, त्रिवर्णक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो वैदिक कर्म का अनुष्ठान कर सकता है। बाकी कोई भी ईश्वरार्थ कर्म कर सकता है अपना छोटा मोटा, लेकिन वैदिक कर्म विधि विधान से जो होता है वो सभी लोग नहीं कर सकते। अमेरिकन नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलियन नहीं कर सकते, अफ्रीकन नहीं कर सकते। हमारे में भी जो क्षुद्र है, चमार है, चांडाल है, ये लोग नहीं कर सकते। हमारे में भी जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वही वैदिक यज्ञ या कर्म अनुष्ठान का उनको अधिकार है, तो वो अच्छी तरह कर सकते, तो उनको दोष नहीं लगता। और जिसको करने नहीं आता और करने जाएगा तो उसे दोष लगता है। वैदिक कर्म साइंस है, इसमें एक वर्ण भी आप गलत बोलोगे तो उसका विपरीत परिणाम आएगा। जैसे रॉकेट जैसा है, रॉकेट में यदि कोई एक पॉइंट में आप गड़बड़ करके तो पूरा रॉकेट क्रैश हो जाएगा, स्पेस में आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, वैदिक मंत्र उच्चार करना और उसके यज्ञ याग विधि विधान से करना, तो सब ऐरे गहरे नथो खैरे का काम नहीं है। उसमें जो एक्सपर्ट है वही शुद्ध मंत्र उच्चारण उसकी विधि विधान से यज्ञ करते हैं। आज तो हमारी संस्कृति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि केवल हमको मुश्किल से 1-2% ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो यज्ञ याग वैदिक मंत्र उच्चार विधि विधान से पूरी शुद्धि पूर्वक करते हो। तो खिचड़ी है अशुद्धि अशुद्धि की। तो एक कर्मकांड जो है विधि विधान, उसमें बड़ी सावधानी रखनी। जैसे मैं कहूं कि आपको एक आहुति देनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो आहुति सीधी पहुंचेगी यदि ठीक से लेकिन आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा स्वाहा, ओम नमो तो फिर वो आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। आप तो कर रहे हैं पुण्य कर्म। अब पुण्य कर्म कर रहे, इतनी 1000 आहुति दे दी, लेकिन आपको परेशानी बढ़ गई। अरे भाई मंत्र बोलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदम नमः। और पंडित लोग कैसे बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो। अरे भाई तू भी बर्बाद, तेरा यजमान भी बर्बाद। ये भाई वैदिक मंत्र है, तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है। आप साइंटिफिक बात स्वीकार करते हो, ये तो दैवी शक्ति है, ये भौतिक शक्ति नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, आपको भौतिक साइंस टेक्नोलॉजी की समझ थोड़ी है, अल्प है। आपको आध्यात्मिक साइंस टेक्नोलॉजी का तो पता ही नहीं है, अध्यात्म क्या होता है। और आप लोगों को दैवी शक्ति होगा तो कुछ होश ही नहीं है, केवल भौतिक दुनिया में मोहित रहते। अरे बहुत महत्व की चीज है। एक मंत्र बोलना यदि ठीक से बोलोगे तो उसका प्रभाव केवल आप पर नहीं, पूरे विश्व पर पड़ता है, होल वर्ल्ड। समझ में आया? ठीक। ओम नमो नारायण। हाँ शारू जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शारू बोलो।
स्वामी जी, जरा वो आपने जैसे कहा था ना कि ब्रिटेन में अभी इतने लोग इतना 4 लाख के सब उन लोग का हाँ कर्म है। तो मेरे को हाँ एक जरा शंका है कि जैसे अभी ये समझिए कि अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, उसमें 2-3-4 हज़ार लोग एक साथ मर जाते हैं। तो वो एक हाँ जी। साथ मरते हैं तो क्या है वो कैसे समझेंगे स्वामी जी? उसको हाँ, प्लीज़ उनके कर्म स्पष्ट का करिए। प्रारब्ध है, उनका पाप पक गया, उसकी फसल लग गई, पाप की फसल लग गई तो कटती है। ये पाप पुण्य की फसल सबकी लगती है, कभी एक साथ में लगती है, कभी अकेले लगती है। जी, जी, जी। तो मतलब ये जो भूकंप होता है वो इसीलिए होता है कि ये लोग को पनिश करने के लिए होता है कि ये हाँ, समझ। सबका अपना अपना कर्म होता है, पाप वाले पुण्यात्मा बच जाते हैं, पापी ठिकाने लग जाते हैं, सबका अपना अपना कर्म का उस समय फसल लगती है। तो जिसका पुण्य है वो बच जाते, और जिसका पाप है वो बह जाते हैं। अच्छा। जी, जी स्वामी जी। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो अब अपना गीता ज्ञान यज्ञ जयंती जो है विशेष कार्यक्रम नैमित्तिक साल में एक बार आता है। आप सबने बड़े उत्साह पूर्वक दान भेजा है। अरे बड़े छोटे से छोटे, किसी ने 51 रुपया भेजा, किसी ने 100, मैंने बड़ी खुशी है। किसी ने 11,000 भी भेजा, किसी ने 51,000 भी भेजा। तो इसे यज्ञ कहते कि भाई सब ने अपना अपना आहुति यज्ञ दिया। अब ये जो गीता ज्ञान जयंती है, 25 दिसंबर शुक्रवार, मार्च मोक्षदा एकादशी, मोक्ष देने वाली केवल भगवत गीता है। भगवत गीता को ही मोक्ष शास्त्र कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में दो मोक्ष शास्त्र है, भगवत गीता और भागवत पुराण, ये मोक्ष देने वाले। अब गीता का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य को मोक्ष देना है, तो मोक्ष देने के लिए ही गीता का प्रागट्य हुआ, भगवान के मुख से गीता प्रकट हुई। तो इसे मोक्षदा एकादशी कहते, उसका प्रागट्य। तो यहाँ हमारा कार्यक्रम जो अभी है, परसों 25 तारीख को, ये 7 बजे का नित्य कार्यक्रम नहीं होगा। 7:30 बजे 11 ब्राह्मण यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। तो उसका लाइव हम जूम पर, जैसे आप जूम पर देख रहे हैं हमें, वैसे लाइव आप जूम पर वो कार्यक्रम देखेंगे। मोबाइल से हम उसको लाइव करेंगे, तो आप जूम पर अपनी लिंक पर इसे देख सकेंगे। आप दूसरों को भी लिंक भेज सकेंगे कि ये यज्ञ चल रहा है, इसमें आप यज्ञ में भाग लो, श्लोक बोलो, अपने घर बैठकर ऐसे छाती पे 5 उंगली लगाकर स्वाहा, अपने सोफा में बैठकर भी आप आहुति दे सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, या पंडित जी अग्नि में आहुति देंगे। तो आप इस यज्ञ में सहभागी हो सकते हैं। पूरा न बैठे तो 1 अध्याय 2 अध्याय आहुति दे अपने घर में अपने सोफा पे बैठ के। तो एक यज्ञ है, इसीलिए 7:30 बजे प्रारंभ होगा। उस दिन ये हमारा गीता सत्संग नहीं होगा। तो अब ये व्यवस्था हमने की है, ऑनलाइन जूम होस्ट भी तैयार है, और यहाँ हमने कहा है उनको, प्रोफेशनल को, कि वो पूरा लाइव करेंगे फोन से। तो उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी जो जानते हैं वो लोग करेंगे सारा। तो आपको घर बैठे लाइव पूरा यज्ञ, और उसके बाद 7:30 से लेके 11:30, बीच में आधा घंटे का ब्रेक होगा। फिर 12 बजे संतों का भंडारा होगा, 108 सन्यासी, भेंट दक्षिणा पूजा। और उसके बाद ये 12:30 बजे कार्यक्रम समाप्त होगा, गीता जयंती उत्सव। तो आप सभी सज्जनों और देवियों, इसमें आप इस प्रेरणादायी अवसर का लाभ ले और लेवावे। तो अधिक से अधिक लोगों को, स्वजनों को ग्रुप में शेयर करें, गीता जयंती स्वयं भी मनाए और दूसरों को भी मनावे। तो इस प्रकार यह ज्ञान यज्ञ और दिव्य, ये संपूर्ण गीता आहुति यज्ञ पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है, और आपने सुना भी नहीं होगा। तो ये दुर्लभ यज्ञ है जिसमें
ये देवता प्रसन्न होते, क्योंकि ये श्लोक स्वयं देवता है। अब श्लोक का नाम लेकर हम जब आहुति दे तो उस देवता प्रसन्न होकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ये श्लोक को ऐसे एक एक श्लोक, ये 700 देवता है, 700 श्लोक 700 देवता है, और उसकी हम आहुति देंगे तो सारे देवता प्रसन्न होकर आपकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे, ताकि आपको गीता ज्ञान प्रकाशित हो, बुद्धि में सदा प्रकाशित रहे। तो इस प्रकार यह यज्ञ होगा। अभी भी किसी को यहाँ दान पुण्य करना है तो आप देख सकते हैं श्रद्धा से, उदारता पूर्वक। तो हमारा जो बजट है उस अनुसार दान प्राप्त हो गया है, और अब भी जो भी तो हम उसका अधिक सेवा करेंगे सबकी। तो दान लेना और दान देना ये साधु का कर्तव्य है। हम कोई बैंक में जमा करने के लिए हमारे आपका दान नहीं ले रहे, ये तो लेना और देना ईश्वर की सेवा है। देने वाला भी ईश्वर, लेने वाला भी ईश्वर, और हम बीच में ईश्वर की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार यह यज्ञ होगा। अब स्वामी आप जी। सबको ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ, कि जो है ऑनलाइन 7:15 से लोग लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, आप सबको निवेदन है कि आप ऑनलाइन 7:15 बजे जिनको पूरा यज्ञ अटेंड करना है वो 7:15 बजे लॉग इन कर ले। जैसे आप स्वामी यहाँ जी। पहुंचे, यही हाँ। लिंक में स्वामी जी, यही लिंक में होगा। हाँ, यही लिंक पर होगा, इसी लिंक पर होगा, इसी लिंक पर होगा, और दूसरी कोई लिंक नहीं है। यही लिंक पर हम उसे रिले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने ये लाइव दिखाने का जो हमारा सजेशन था उसको अप्लाई किया, तो हमें बहुत खुशी है, हम इसमें पार्ट ले सकेंगे और हमारा उद्धार हो सकेगा। हाँ, तो आप अपने घर बैठे अपने सोफा पर आहुति दे सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 5 उंगली छाती पर लगा के स्वाहा करते रहो, तो हाँ। अपने यज्ञ घर। स्वामी जी, ये उसका रिकॉर्डिंग कब मिलेगा फिर? बाद में मिल जाएगा, दूसरे दिन शाम को ही मिल जाएगा। तो शाम को उसका और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिलेगा। अच्छा, उस दिन नहीं मिलेगा ना? उसी दिन? हाँ, उसी दिन ग्रुप में मिल जाएगा। अच्छा, उसी दिन अपने ये जो गीता ग्रुप है उसमें उसी दिन मिल जाएगा शाम तक। अच्छा, धन्यवाद। उस दिन तो प्रवचन नहीं होगा ना सुबह? हाँ, प्रवचन सुबह नहीं होगा, उस दिन प्रवचन नहीं होगा। सीधे 7:15 बजे आपको लॉग इन होना है। 7:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा और 11:30 तक चलेगा, और 12 बजे सत्रों का 12:30 बजे कार्यक्रम संपन्न होगा। तो इस तैयारी के साथ आप रहिए। ठीक है, आप सबको स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय स्वामी जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी ओम मच। नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय। स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी।